9वें महीने में कैसे जानेंगे आपके शिशु अब जन्म के लिए नीचे आ चुका है, डिलीवरी का समय करीब आ गया है। ये आपको लगभग डिलीवरी से 1-2 हफ्ते पहले पता चलने लग सकता है। तो फ्रेंड्स, 9वें महीने में ये सारी चीजें जानकर आप डिलीवरी की तैयारी कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। आशा करती हूँ आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रही हैं यूट्यूब मॉम के साथ। हमारे डाइट टिप्स एंड लाइफस्टाइल वीडियोस आपको कैसे लगते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, जब शिशु जन्म लेने वाला होता है या शिशु अब जन्म की तैयारी कर चुका होता है तो वो गर्भ में कैसा मूवमेंट करता है, किस तरीके से मूव करता है, क्या होता है आपके गर्भ में, यूट्रस में, और ये आपको कैसे पता चलेगा। कुछ साइन एंड सिम्टम्स भी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले के ज़माने में पुराने दाई और जो बूढ़े लोग थे वो पेट देखकर बता देते थे। यह भी एक लक्षण है, तो आइए इसे हम साइंटिफिकली समझते हैं। शिशु जन्म के लिए तैयार होता है, उसको मेडिकल टर्म में बेबी ड्रॉपिंग कहते हैं। उसमें क्या होता है कि शिशु जो होता है पेल्विस में नीचे की तरफ आ जाता है। अब इससे क्या होगा, शिशु जो कि ऊपर था जिससे कि आपके फेफड़ों पर दबाव पड़ता था यूट्रस से, वो दबाव खत्म हो जाता है और आपको सांस लेने में जो तकलीफ आती थी वो खत्म हो जाती है। अब आप आराम से सांस ले पाती हैं, आप बड़ा रिलैक्स्ड फील करती हैं। दूसरी चीज कि इससे आंतों पर भी दबाव खत्म हो जाता है। जब शिशु नीचे की ओर चला जाता है पेल्विस में तो आंतों पर भी दबाव नहीं पड़ता, तो आप आराम से खाना खा पाती हैं, पूरा अपना मील ठीक से खा पाती हैं और आपको नोजिया, वॉमिटिंग, हार्टबर्न, एसिडिटी कम हो जाती है। आपकी भूख बढ़ जाती है। आपका पेट जो है, जो कि पहले काफी ऊंचा दिखता था, काफी आगे की तरफ दिखता था, वो अब थोड़ा ऊपर की तरफ से कम नजर आने लगता है। नीचे की तरफ पेट में आकार थोड़ा बड़ा मालूम पड़ता है, ऐसा देखने से लग सकता है। जब बच्चा नीचे की ओर आएगा तो डेफिनेटली आपके यूरिनरी ब्लैडर पर और रेक्टम पर काफी प्रेशर पड़ेगा, तो यूरिन आपको बार बार आना लगती है। यानी कि आप थोड़ी थोड़ी देर में आपको थोड़ी भी यूरिन अगर ब्लैडर में एक्यूमुलेट होती है तो आपको प्रेशर फील होता है और आप टॉयलेट जाते हैं। इसके अलावा स्टूल में भी आपको प्रेशर महसूस होता है और आपको बार बार स्टूल भी आ सकता है। हालांकि वो डायरिया नहीं होता, वो नॉर्मल स्टूल होता है। आप जब पैदल चलती हैं तो आपको महसूस होता है कि आपके दोनों थाइज के बीच में कुछ हार्ड, कुछ गोलाकार सी रचना है और इससे आप पैरों को दूर फैलाकर चलती हैं, जिसको कि नॉर्मली पेंगुइन वॉक भी कहा जा सकता है। कमर में और पीठ में झुनझुनाहट हो सकती है क्योंकि बच्चा जब नीचे की तरफ गया है तो नर्व्स पे दबाव पड़ा है, उससे ब्लड फ्लो इंटरप्ट होता है, तो नर्व कंप्रेस होने की वजह से झुनझुनाहट सी सेंसेशन पीठ में और कमर में आपको फील हो सकती है। इसके साथ ही बेबी का जो मूवमेंट है अब आपको कम महसूस होगा। ये कुछ लक्षण होते हैं बेबी ड्रॉपिंग के, बेबी के पेल्विस में एंगेज होने के और जन्म से पूर्व तैयारी के। लेकिन ये होता कितना पहले है, तो 34 वीक के बाद ऐसा कभी भी हो सकता है। कई बार जब आप लेबर की स्टेज में एंटर करते हो तब जाके बेबी ड्रॉप होता है। ऐसा मोस्टली सेकेंड डिलीवरी मतलब सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है, थर्ड प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी ऐसा होता है। 20% केसेस में 37th वीक में बेबी ड्रॉपिंग देखी गई है। तो ये कुछ लक्षण थे। अगर ऐसे लक्षण आपको भी दिखते हैं तो आप हॉस्पिटल के लिए तैयार हो जाएं। अपनी जो भी बेसिक प्रिपरेशन है, जो तैयारियां आपको करनी है घर में, हॉस्पिटल के लिए, बेबी के लिए, वो सारी तैयारियां पूरी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी।